आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी की आत्महत्या का ये मामला है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे के ही छात्र अरमान इकबाल को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने छात्र को गिरफ्तार किया। दरअसल दर्शन सोलंकी ने सुसाइड नोट में अरमान का नाम लिखा था। अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, इससे पूछताछ की जाएगी। जो आईआईटी की जो जांच हुई थी उसमें इस तरह की कोई बात नहीं मिली थी, लेकिन जब पुलिस की स्पेशल एसआईटी बनाई गई और उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उनको जो है कि दर्शन सोलंकी का एक खुदकुशी नोट मिला और जिसके बाद मामला सामने आया एक छात्र का, जिसमें कि सुसाइड नोट में जिसका नाम लिखा था अरमान इकबाल खत्री। दरअसल अरमान इकबाल खत्री दर्शन सोलंकी से नाराज था क्योंकि दर्शन सोलंकी ने उसके धर्म को लेकर कोई टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर वो नाराज था। उसने एक बार चाकू भी दिखाया था और कहा था कि मैं छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद से ही दर्शन जो है कि बहुत ही परेशान था, डरा सा रहता था। हालांकि उसने अपने दूसरे साथियों को भी बताया, उन्होंने भी उसको समझाया, लेकिन फिर भी वो उसके डर बना हुआ था और इसी डर में उसने खुदकुशी की, ऐसा अभी माना जा रहा है। तो उस लिहाज से जब जांच हुई और उस बात की पुष्टि हो गई तब पुलिस एसआईटी ने उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, जहां पर कि उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। मामले में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के साथ साथ एट्रॉसिटी का भी की धारा भी लगाई गई है। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि अब ये मामला थोड़ा सा, जिस तरह से पहले कहा जाता कि जाति भेद और भेदभाव के आधार पर का आरोप लग रहा था, लेकिन ये मामला एक धार्मिक द्वेष का आ गया है और साथ ही किसी एक व्यक्ति सिर्फ एक बच्चे से जुड़कर आ गया है। तो उस लिहाज से अब आगे की जांच अब पुलिस कर रही है। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में कल नर्मदा नदी में 20 से ज्यादा लोग फंस गए। ये सभी ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। दर्शन के बाद जब वे नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे तभी ओमकारेश्वर बांध से पानी छोड़ा गया। हालांकि सायरन बजाया गया था, लेकिन दूसरे राज्यों से आए लोग इसे समझ नहीं पाए और तेज बहाव में ही फंस गए। राहत की बात यह रही कि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचा लिया गया। देश में बाघों की तादाद बढ़कर अब 3167 हो गई है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टाइगर सेंसस का ये ताजा आंकड़ा जारी किया है। प्रधानमंत्री कर्नाटक के बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी की और देश में बाघों के संरक्षण की स्थिति और उनकी ताजा संख्या की जानकारी ली। इसके मुताबिक देश में बाघों की संख्या पिछले 4 साल में 6.7% बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि भारत ने न सिर्फ बाघों को बचाया है, बल्कि उनकी आबादी बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय है। प्रकृति की रक्षा करना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8 बजे वे जंगल सफारी के लिए कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंच गए। वहां उन्होंने वन्य प्राणियों को निहारा, कैमरे से फोटो लिए और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया। पीएम मोदी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में थेपाकड़ू हाथी शिविर भी गए। वहां उनकी मुलाकात महावत बोम्मन और बेली तथा रघु हाथी से हुई। इन पर बनी डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स को हाल ही में ऑस्कर मिला है। पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। देश में बाघों की संख्या की घोषणा भी की गई। ये गौरवमय पल है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, इन टाइगर के सम्मान में अपने स्थान खड़े होकर के हम टाइगर को स्टैंडिंग ओवेशन दें। भारत में फलते फूलते वन्य जीवन की ये बड़ी कहानी है। भारत में बाघ के अलावा शेर, तेंदुए की संख्या भी बढ़ी है। इसके अलावा भारत में विलुप्त चीतों को फिर से बसाने की मुहिम भी रंग ला रही है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है, बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है।
पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स गठबंधन की शुरुआत भी की। इसके तहत बिग कैट प्रजाति के 7 पशु बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने बाघों की संख्या बढ़ने पर खुशी जताई। वो सेव द टाइगर कैंपेन से जुड़ रहे हैं। Namaskar, this is Amitabh Bachchan. On April the 1st, 1973, India launched its very ambitious Project Tiger to promote tiger conservation. Some years ago, NDTV, passionate about this project and the cause of tiger preservation, asked me to join them to ambassador their Save the Tigers campaign. It was a moment of great pride for me to be a part of this most laudable effort and to have partaken in several public interest events, as also in a most memorable telethon, which was conducted in the forests of a tiger reserve. Today, ladies and gentlemen, it can be proudly said that an agenda has been set for the nation. From being close to the alarming condition of the extinction of the mighty cat, the latest census gives us a figure of more than 3,000 tigers that roam our forests today. And those of you that may have watched the news this afternoon may have noticed that the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, announced that figure to be almost 3,167 tigers, up from a little over 2,000 within a year or so. A 5-decade battle to save the tiger is on the path to success. But the road ahead is quite challenging. India today, and this you may want to know, is the world's greatest tiger stronghold, home to 70% of the tiger population of the entire world. In the next 50 years, we must, as proud Indians, pledge to guard this treasure of ours. ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी अमानत है। इसे सुरक्षित रखना हम सब भारतवासियों का कर्तव्य बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।